आज हम बात करने वाले हैं 1% कंपनी के बारे में, यानी कि ओपीसी। ओपीसी क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर। 1% एज ए मेंबर, ये सुनने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि ये सेम चीज़ प्रोप्राइटरशिप में भी होती है। तो क्या प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी दोनों सेम होती है? तो नहीं, प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। कैसे? आगे जानते हैं। प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है। मतलब यहाँ पे पैन नंबर भी बिजनेस का वही होता है जो कि बिजनेसमैन का होता है। ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। बिजनेसमैन की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बिजनेसमैन की जो पर्सनल संपत्ति है वो भी उसमें अटैच हो जाती है। लेकिन जब बात आती है ओपीसी की, तो ओपीसी में बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों की अपनी अपनी पहचान होती है। यहाँ तक कि बिजनेसमैन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इन केस बिजनेस को अगर लॉस होता है तो बिजनेसमैन को उतना ही नुकसान होगा जितना उसने इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसको कोई भी नुकसान उस बिजनेस के लिए नहीं होने वाली है। हु कैन रजिस्टर अंडर ओपीसी? अब सवाल आता है कि वो कौन से लोग हैं जो अपने बिजनेस को 1% कंपनी के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन अपने बिजनेस को 1% कंपनी के अंडर रजिस्टर कर सकता है, या एक एनआरआई अपने बिजनेस को 1% कंपनी के अंडर रजिस्टर कर सकता है। इन केस ऑफ एनआरआई, वो पर्सन इंडिया के अंदर कम से कम 120 डेज तक रहना चाहिए। सेकंड, अगर आपके पास कोई भी प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस है, अगर आप उसको ओपीसी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो बिना किसी डिफ़िकल्टी के आप उसे एक ओपीसी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी माइनर पर्सन या फॉरेनर जो कि इंडिविजुअल है वो किसी भी ओपीसी के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकता। क्या अपने बिजनेस को 1% कंपनी के अंडर रजिस्टर करने से कोई फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदे होते हैं। उनमें से कुछ फ़ायदों की हम बात करते हैं। सबसे पहला, लायबिलिटी लिमिटेड होती है एंड सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। सेकंड, वो पर्सन अपने सारे डिसीजन खुद से ले सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता एंड उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता, तो वो अपने सारे डिसीजन लेने के बाद उस बिजनेस को अच्छे से रन कर सकता है। थर्ड, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि एक बिजनेस उस बिजनेसमैन के रहने और ना रहने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिजनेस पहले भी रन कर रही थी और आगे भी रन करती रहेगी। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है कि जब आप एक 1% कंपनी को रजिस्टर करते हैं तब आप किसी को भी नॉमिनी के ऐड में रूप करते हैं। वो नॉमिनी उस पर्सन के ना रहने पर उस बिजनेस को रन करता है। हाँ, अगर वो पर्सन चाहे, वो नॉमिनी चाहे तो उस बिजनेस को शट कर सकता है, बंद कर सकता है, बट अगर वो चाहे तो उस बिजनेस को रन भी कर सकता है। एक ओपीसी खुद को जब चाहे किसी भी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है, बशर्ते वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। हमने बात की फ़ायदों की, तो क्या ओपीसी में सिर्फ फ़ायदे होते हैं? ऐसा नहीं है। ओपीसी को रजिस्टर करने से कुछ कमियां भी हैं उसमें। वो कमियां ऐसे हैं, सबसे पहले, एक शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है या फिर किसी एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। एक से ज़्यादा ओपीसी में शेयर होल्डर इन्वेस्ट नहीं कर सकता एंड नॉमिनी नहीं हो सकता। सेकंड, फंड के लिए ओपीसी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट करे या फिर वो कहीं से लोन ले। थर्ड पॉइंट, कोई भी ओपीसी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक एनबीएफसी कंपनी ओपन नहीं कर सकते एंड किसी से भी एज ए सिक्योरिटी भी पैसे आप नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताऊंगा ओपीसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डिन एप्लीकेशन
हम आपका DIN अप्लाई करेंगे यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेकेंड, DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर जो बनेगी क्लास 3 की। DSC बनने के बाद नेम अप्रूवल के लिए जाएगा। जो भी नेम आप हमें अप्लाई करने के लिए देंगे हम वो अप्रूवल के लिए डालेंगे। अप्रूवल में जाने के बाद अगर वो वहाँ से अप्रूव होता है तो वही सेम नेम आगे इनकॉर्पोरेशन के लिए जाएगा। नेम अप्रूव होने के बाद क्या होगा, तो इनकॉर्पोरेशन के लिए हम उसको सबमिट करेंगे। इनकॉर्पोरेशन में जाने के बाद अगर रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अगर वो संतुष्ट होता है तो वो आपके बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर देता है, जिसके बाद आपको मिलता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को मिलने में मैक्सिमम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर OPC रजिस्ट्रेशन। OPC रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं वो ये है। सबसे पहला डायरेक्टर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर फ़ोन बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्रीवियस 2 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। इसके साथ साथ बिजनेस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपके खुद का प्लेस है तो आप देंगे ओनरशिप पेपर। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, साथ में NOC। क्या आप अपने बिजनेस को OPC के अंदर खुद से रजिस्टर करवा सकते हैं? जवाब है नहीं। एक OPC को रजिस्टर करवाने के लिए आपको किसी CA या फिर CS की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपने बिजनेस को OPC के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको विजिट करना है www.edrafter.in। वहाँ सर्विसेज के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विस होती है। वहाँ पर आप 1% कंपनी के सर्विसेज पर जाकर क्लिक कर सकते हैं एंड सिंपली आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना है। फॉर्म फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी क्वेरी लेगी। क्वेरी लेने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट को जानने के बाद आपके बिजनेस को रजिस्टर्ड किया जाएगा।